एक फ़ोटो बनाई गई है माँ ललिता की जो सबसे पॉपुलर है। तो उस फोटो में जब आप देखते हैं तो उनके आसन पे ऐसे दिखाते हैं उस फोटो में कि माँ ललिता जो है आसन पे बैठी हैं, फिर ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, फिर रुद्र है और फिर ईशान है। वो उनके पाए बने हुए, उस आसन के 4 पाई हैं, 4 पाई के अंदर ये, और उस आसन के ऊपर सदाशिव सोए हुए हैं और सदाशिव के ऊपर माँ ललिता बैठी हुई है। ये चित्र बनाया गया है और ये चित्र किस पे बनाया गया है? पंच ब्रह्मासन स्थिता पर बनाया। आप लोग थोड़ा ध्यान करना, एक बार सच में लोगों ने उस चित्र को, अब तो लोग, वो इतना पॉपुलर है वो चित्र कि लोगों ने उस चित्र को ही समझ लिया कि बस माँ सबसे सर्वोपरि है और ये चारों नीचे बैठ जाते हैं। थिंक ऑफ इट, ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको, आई वॉन्ट टू ओपन योर आइज, मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार हुआ ऐसे, एक मेरे पास एक बड़े भक्त आए, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, और माँ ललिता की बड़ी उपासना भी उन्होंने अपने जीवन में की है। फिर बातचीत करने लगे और बोलने लगे माँ ललिता तो सबसे ऊंची है। पहले बात तो भगवानों में भेदभाव करना मुझे नहीं पसंद है। जिसकी जिसकी जहाँ भक्ति है वो उसके लिए पूजनीय है, उच्च है। ठीक है, आपको ललिता में भक्ति है, ठीक है, लेकिन उनका जो तर्क था, माँ ललिता के चेयर के नीचे तो ब्रह्मा जी बैठते हैं, विष्णु जी बैठते हैं, ईशान जी बैठते हैं और ये रुद्र जी बैठते हैं, तो माँ ललिता तो सबसे ऊपर है। आपको ऐसा लगता है क्या? सच में आप जब दर्शन करने जाओगे, जैसे मैंने आपको दर्शन बताया, इस अमृत सागर में आप घुसोगे, फिर अंदर जाओगे और वहाँ पर एक सिंहासन मिलेगा और आप देखेंगे वहाँ पर, हाँ, विष्णु जी एक जगह बैठ गए हैं, फिर ब्रह्मा जी एक जगह बैठ गए हैं, फिर ईशान जी एक जगह बैठ गए हैं, फिर रुद्र जी एक जगह बैठे हैं, और फिर उन्होंने बोला अब लाओ सेवकों, अब वो सिंहासन हमारे सर पे रख दो, बोलेंगे ऐसा। और उसके ऊपर सदाशिव जी लेट जाएंगे और सदाशिव बोलेंगे हे ललिते तुम आकर के मेरे ऊपर बैठ जाओ। और ललिता जी और माँ हमारी जो इतनी भक्तवत्सला है, जो अपना आसन दूसरे को दे दे, अब आएगा इस श्लोक में, माँ जो इतनी भक्तवत्सला है कि अब माँ हम बुलाएं और माँ अपना आसन हमको देती है। माँ ये देखेगी हाँ ये चारों बैठ गए हैं, अब यहाँ पर आसन रखा जाए, अब सदाशिव सोए हैं, अब मैं इनके ऊपर बैठ जाऊंगी। ऐसा होता है क्या? आपको लगता है ये लॉजिकल है क्या कहीं भी? सच कहती हूँ, आपके दिल से आवाज आई होगी नहीं, ये इलॉजिकल है। तो सोचना चाहिए, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये ईशान, ये रुद्र, ये क्यों कह रहे हैं कि ये पंच ब्रह्मासन स्थिता? इनके ऊपर नहीं बैठती है मां, इनके ऊपर नहीं बैठती। ये जो चारों हैं, सदाशिव का जो है, सदाशिव हमेशा ही रहते हैं, हमेशा सदाशिव के ही। और जब आप शैव सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इन्हीं सदाशिव का अलग अलग नाम है। उनका नाम आएगा ईशान, फिर तत्पुरुष, फिर उसमें आएगा रुद्र नाम आएगा, और अघोर नाम आता है उनका, और एक साध्योजत नाम आता है उनका। तो ये सदाशिव के 5 अलग नाम आते हैं। उसी सदाशिव के 5 अलग नामों को ओवर द ईयर्स, क्योंकि टाइम बदल गया तो लोगों ने ब्रह्मा विष्णु से रिलेट करना शुरू किया। ये सदाशिव का नाम ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, रुद्र और ईश्वर इस प्रकार से पॉपुलर हुआ। बट ये है जो पंच ब्रह्मा, ब्रह्मासन जिसको हम कहते हैं, पंच ब्रह्म, ये सदाशिव के ही 5 फॉर्म्स हैं। ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फोटो देख करके आप लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बैठे हैं पाए के ऊपर, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बता रहा है, ये जो पंच ब्रह्मासन स्थिता, ये जो बताया जाता है, वो ये बताते हैं कि जब सृष्टि बनती है, अनेकों ब्रह्मांड बन रहे हैं, ठीक है ना, आज अभी भी इस समय पर भी करोड़ों ब्रह्मा हैं। जब सृष्टि बनती है, पहला जो क्रिएट होता है बीइंग, उसको कहते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का काम है सृष्टि को बनाना। उसी समय जब ब्रह्मा क्रिएट होते हैं तो विष्णु भी जागते हैं, विष्णु को सृष्टि मेंटेन करनी होती है। और जब ये, तो विष्णु सृष्टि मेंटेन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हर सेकंड कोई पैदा हो रहा है, ठीक है ना, हर सेकंड किसी न किसी को मेंटेन करना है, और हर सेकंड कोई मर रहा है। तो ये तीनों जो काम, पैदा होना, मेंटेन करना, जीना और मरना, ये तीनों ड्यूटीज अपने आप हो रही है।
जंगल में एक बड़ा सा हाथी मर जाए, आप तो नहीं गए उस हाथी की बॉडी को हटाने के लिए। वो हाथी की बॉडी अपने आप डिकम्पोज हो करके, कई बार ऐसे होते हैं कुछ कुछ जानवरों की बॉडी दूसरे जानवर नहीं खाते, खाते ही नहीं, मरा है तो मरने दो, क्योंकि वो जानवर डिकम्पोज होकर के उस ज़मीन के लिए बहुत यूज़फुल है। आप हैरान हो जाएंगे ऐसा इंटेलिजेंस जानवर के अंदर देख करके। हमें लगता है हमारी छोटी सी दुनिया को हम कंट्रोल करते हैं, बड़ी इतनी बड़ी दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? जगह जगह में कंट्रोल हो रहा है, जगह जगह में बर्थ हो रहा है, जगह जगह में मृत्यु हो रही है, हर सेकंड में, इस क्षण में। मृत्यु के उपरांत भी कितने आत्माओं की जर्नी कौन संभाल रहा है? पूरा डिपार्टमेंट। तो ये जो पूरे डिपार्टमेंट जो संभाले जा रहे हैं, जैसे जंगलों का रक्षण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? अपने आप चल रहा है ना। सीजन्स अपने आप बदलते हैं, ठंडी आती है, ठंडी आने के पहले फॉल सीज़न आता है, फॉल में पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, पूरा धरती को गर्म करने के लिए, कि ठंडी में सारे जो सीड्स हैं जो अंदर रहेंगे वो पत्तियां उनको गर्म करती हैं कि पूरा ठंड निकल जाएगा, फिर जब वापस से स्प्रिंग ऋतु आएगा सारे सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे। ये कौन कर रहा है इतना इंटेलिजेंट काम? कौन कर रहा है? ये जो इंटेलिजेंट काम हो रहे हैं, सृष्टि अपने आप मेंटेन हो रही है। ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये लोग कर रहे हैं। तो सृष्टि बनती है, बनने बनाने वाला जो काम है ब्रह्मा का, मेंटेन विष्णु का, प्रलय का काम इनका, और एक टाइम ऐसा आता है कि प्रलय होकर के पूरी सृष्टि फिर से विलीन हो जाती है, तिरोधान हो जाती है। उसको कहते हैं तिरोधान, 4th स्टेज। तो उस तिरोधान के समय पे क्या होता है? हम सब मर जाते हैं, और मर करके वापस से हम बीज रूप में, आत्मा रूप में हम उस सदाशिव के अंदर ही रहते हैं, प्रकृति के अंदर, प्रकृति के गर्भ में ही रहते हैं। फिर जब नई सृष्टि बनती है तो हम वापस बाहर आते हैं, फिर जहाँ जहाँ हमने हमारे कर्म छोड़े थे वो कर्म के आगे हमारे फिर वैसी वैसी बॉडीज़ लेते हैं, फिर वो सृष्टि वापस शुरू होती है। तो ये जो 4 फंक्शंस जो मैंने आपको बताया कि पहले सृजन, फिर पालन, फिर उसका प्रलय होना, फिर प्रलय के बीच में तिरोधान, ये 4 जो करने वाले हैं वो है ये। इनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश। इनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? माँ से मिलती है। कब तक मिलती है? जब तक वो ब्रह्मांड की ज़रूरत होती है। जिस दिन वो ब्रह्मांड खत्म, वो लीन हो गए। हाँ, सदाशिव, ये रोल्स है, ये रोल्स खत्म हो गए, सदाशिव ही ये बन करके आए। लेकिन सदाशिव जो है वो हमेशा रहते हैं। कुछ लोगों को, ये जो मैंने आपको बताया अभी, कुछ आत्माएं वापस आएंगी, लेकिन कुछ आत्माओं पर कृपा होती है, अनुग्रह, सदाशिव का अनुग्रह होता है, माँ का अनुग्रह होता है, वो मुक्त आत्माएं हो जाती। वो हमेशा माँ के साथ, पिताजी के साथ ही रहती हैं, सदाशिव के साथ। तो सदाशिव की चादर हमेशा बनी रहती है। तो जब सृष्टि बनती है और सृष्टि का प्रलय होता है, और उसका जो इंटरमीडिएट जो होता है कि नई सृष्टि शुरू होने तक, वो चारों पीरियड के जो रोल हैं, वो रोल इन चारों ने लिया है। ये चारों माँ के भरोसे हैं, माँ इनको शक्ति देती है तो ये चारों अपना रोल कर पाते हैं। ब्रह्मा जी को अगर ज्ञान न दिया जाए, माँ सरस्वती के रूप में न आए, तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। ब्रह्मा जी को याद ना आए कि पहली सृष्टि का रचना कैसे किया था, तो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। विष्णु जी पालन नहीं कर सकते, माँ ही लक्ष्मी बन करके आती है। और रुद्र के साथ तो माँ है ही, काली बन करके आती हैं, रुद्राणी बन करके आती हैं, अलग अलग रूपों में। तो ये सारी शक्ति इनके बलबूते पर, मतलब सदाशिव और माँ के बलबूते पर ही इनको शक्ति मिलती है। इसलिए इनको बताते हैं कि हाँ, माँ इनके ऊपर है, सर्वोपरि। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ इनके ऊपर ऐसे चेयर बना दिया है और उसके ऊपर जाकर के माँ बैठ रही, ना, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जो लोग निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, तो उनके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है कि अ उ म, और एक ओम लिखते हैं ना हम लोग, अ उ म, और बिंदी पड़ती है। तो ये जो अ उ म है ना, ये भी माँ के ही 4 पैर है, यानी ओम मंत्र। ठीक, तो इससे भी जब हम ध्यान करते हैं और जब हम उस निराकार ब्रह्म का जब हमें साक्षात्कार होता है, उसमें जो हमें आनंद के अनुभव होता है, वही माँ ललिता है।